सो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें हमने फाइनल गुड्स देख लिया था। अब आज हम देखेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट गुड्स वी कैन से नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स में हमने पढ़ाया था कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, बट in intermediate goods this condition is changed. Condition is not crossed the boundary line of production. It means कि intermediate goods में प्रोडक्शन लाइन को, जो प्रोडक्शन लाइन की जो बाउंड्री होती है वो उसको क्रॉस नहीं किया होगा, एंड नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। और जब बाउंड्री लाइन को वो क्रॉस नहीं करेगा प्रोडक्शन के, तो वो अभी तक फाइनल यूजर्स के द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। सो स्टूडेंट्स, फाइनल गुड्स में हमारा जो था वो था कि वो प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका था और वो पूरी तरह से फाइनल यूजर्स के द्वारा रेडी करने के लिए तैयार था। बट इन इंटरमीडिएट गुड्स नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो दिस कंडीशन इज इंटरमीडिएट गुड्स। एज ए एग्जाम्पल हम अगर देखें तो एग्जाम्पल अगर लें, वुड यूज बाय कारपेंटर, वुड्स यूज बाय कारपेंटर के द्वारा जो वुड्स यूज किए जाते हैं, तो वुड फॉर द कारपेंटर इज एज ए रॉ मटेरियल, अब उस रॉ मटेरियल से, उस वुड के रॉ मटेरियल से वो एक चेयर बनाता है, चेयर। तो ये वुड जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में कारपेंटर यूज कर रहा है। तो वुड अभी तक प्रोडक्शन लाइन के बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, और जब तक अगर मुझे चेयर की आवश्यकता है तो हम वुड से उस ज़रूरत को नहीं पूरा कर सकते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। इट मीन्स कि जब तक उसका चेयर नहीं बना लेते हैं वो पूरी तरह से फाइनल यूजर के यूज के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वुड, जो कि कारपेंटर के लिए एज ए रॉ मटेरियल होता है, और रॉ मटेरियल को भी हम इंटरमीडिएट गुड्स में लेते हैं एज। और एक तरह से अगर हम और देखें इंटरमीडिएट गुड्स को, तो हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाई वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म एज ए रॉ मटेरियल, या फिर हम उसको कह सकते हैं, ये फर्स्ट इज एज ए रॉ मटेरियल, एंड सेकेंड इज हम बोल सकते हैं कि ए गुड्स एज गुड्स रीसेल। सो स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट गुड्स को इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल, जो गुड्स हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं, या फिर हम उस गुड को रीसेल करने के लिए पुनः उसको हम परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल या फिर गुड्स एज रीसेल के लिए हम उसको खरीद रहे हैं, तो वो भी हमारा एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स होता है। सो स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इट मीन्स कि फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है उसमें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होता है। बच्चों, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के पार्ट में ही वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऐड होता है। एज ए एग्जाम्पल कि अगर वुड, कोई कारपेंटर वुड को 10,000 में परचेज करता है और उसका वो चेयर बना देता है, उसको प्रोडक्शन में चेयर बना देता है, तो और चेयर का वो रेट रखता है 20,000, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि
हमारा जो वुड है वो रॉ मटेरियल के रूप में कारपेंटर ने यूज किया, परचेज किया 10,000 में। तो हमारा जो रॉ मटेरियल का रेट है वो इस चेयर में प्रोडक्शन के बाद इसमें 20,000 में ऐड होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट 20,000 रुपीज़ किसका दाम है, चेयर का, माइनस 10,000 रुपीज़ वुड, इट मीन्स की रॉ मटेरियल फॉर द कारपेंटर। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारा ये जो चेयर बन के तैयार हुआ, जो प्रोडक्शन के लिए तैयार हुआ, उसमें हमारे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का रेट जो है वो इंक्लूड होता है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोचो हमने देखा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। आपको मैंने बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स जो कि नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। हमने एक चीज़ और बताया कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स जो कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के पार्ट का ही मतलब उस पार्ट में ही होता है जो कि हमारे हमने एग्जाम्पल बताया कारपेंटर का। अब बच्चों देखेंगे, जैसा हमने कि देखा था कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स जो होता था वो क्या होता था, तो हम इसमें देखेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। तो जब भी इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी प्रोड्यूसर खर्च करेगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। हम इसको बोलेंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। सोचो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इट मीन्स कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर किए जाएंगे इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कंजप्शन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। इफ नेक्स्ट, इफ intermediate consumption is deducted from the value of output, we get gross value addition, या also called gross value added, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों GVA भी बोलते हैं। GVA जो कि आपको जब नेशनल इनकम का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ये GVA निकालना होगा। तो बच्चों हमने क्या लिखा कि इफ़ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट मीन्स कि जब भी हम आउटपुट के वैल्यू में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को डिडक्टेड करेंगे, वी गेट ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, या उसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं। तो जब भी हम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को डिडक्टेड करेंगे, इट मीन्स माइनस करेंगे, तो हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिलेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स कि जब भी हमें GVA निकालना होगा तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन को करना होगा, तो हमें मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो बच्चों ये हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि यह इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है कि नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, not ready for use by their final users. So this is called intermediate goods. And third is value of intermediate goods ultimately becomes a part of the value of final goods. Final goods के वैल्यू का ही एक हिस्सा होता है हमारा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है हम इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। और ये जब भी हम एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं तो इंटरमीडिएट कंजप्शन, if intermediate consumption is deducted from the value of output, we get gross value addition or also called gross value added। हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे इसको देखेंगे। तो ये आपका बच्चों हो गया इंटरमीडिएट